Good morning to everybody. Once again, you are heartily welcome. Online classes conducted by SKM School देवा. जैसा कि पिछले कक्षा में अपन ने प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस है उनको मेकिंग करने का लर्निंग किया था. आज हम प्रेजेंट सिंपल के ही आगे का जो पार्ट है, आगे के जो सेंटेंसेस है उसमें दूसरा जो प्रकार है नेगेटिव सेंटेंसेस, उनका अध्ययन करेंगे और ये जो है लर्न करने का प्रयास करेंगे कैसे जो है नेगेटिव सेंटेंसेस को हम यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे या सीखेंगे. तो नेगेटिव सेंटेंसेस से आशय ये है कि जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है, हिंदी वाक्यों में जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने है. सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर. ध्यान रखना है ये जो दो डू और डज जो है आपके सामने हेल्पिंग वर्ब है, डू का अपन प्रयोग करेंगे प्लूरल. डू का अपन प्रयोग करेंगे प्लूरल जो सब्जेक्ट है उनके साथ में. डज का अपन प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में. अब प्लूरल से संबंधित जैसे कि किन किन जो है सब्जेक्ट जो है उनके साथ अपन प्रयोग करेंगे, तो इनमें जो है आई, वी, यू, दे, इनके साथ में तो अपन साई क्रिया जो है डू लगाएंगे. और जो थर्ड पर्सन है ही, सी और बाकी कोई भी, उनके साथ अपन जो है सिंगुलर वर्ब का जो है प्रयोग करेंगे और वो है डज. अब देखते हैं कि किस प्रकार से जो है अपन वाक्य संरचना करेंगे, किस प्रकार से वाक्य बनाएंगे. मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूं. जैसे ये सेंटेंस है नेगेटिव का नकारात्मक वाक्य जो है हिंदी में है रमेश खाना नहीं खाता है. जैसे कि अपन ने अफर्मेटिव सेंटेंसेज में या इसके बारे में जब लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था तो अपने को ये पता था कि किस प्रकार से इसकी आइडेंटिफाई करनी है, कैसे पता करना है, सब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है, वो अपन सीख चुके हैं. तो सबसे पहले अपन ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है. तो रमेश जो इस वाक्य का सब्जेक्ट है. खाता है, जैसा कि अपने को पता है, अपन जान चुके हैं कि जिन हिंदी क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट सिंपल की वर्ब है, क्रिया जो पहचान कराती है कि ये इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है. उसके बाद में खाना, ये इस सेंटेंस की जो है ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है. और ये है नॉट, नेगेटिव अर्थ के रूप में नहीं का अपन प्रयोग करेंगे. तो किस प्रकार से बनाएंगे स्ट्रक्चर जो आपके सामने है. सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट है इस वाक्य में रमेश. अब अपने को ये देखना है कि दोनों सही क्रियाओं में से एक सही क्रिया का अपने को प्रयोग करना है, डू या डज. अब ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि अपन दोनों में से किसका प्रयोग यहाँ करेंगे. तो रमेश जो है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में अपन प्रयोग करेंगे सही क्रिया डज का. रमेश डज. उसके बाद में स्ट्रक्चर में लिखा है कि अपने को नोट का प्रयोग करना है, नोट. उसके बाद में वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है जो कि है खाता. और खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईट. और ये है आपका ऑब्जेक्ट फूड. इस प्रकार से रमेश डज नॉट ईट फूड. एक और सेंटेंस लेते हैं. हम स्कूल नहीं जाते हैं. सब्जेक्ट वी. अब अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि इसके साथ में सही क्रिया किसका प्रयोग करेंगे, डू. जैसा कि अपन आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे, डू जो है मेन वर्ब का रोल भी प्ले करती है और सही क्रिया का भी रोल प्ले करती है. अपन यहाँ इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं. तो वी डू, नेगेटिव के लिए अपन लगाएंगे नॉट. जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो टू स्कूल. इस प्रकार से जो है नकारात्मक जो सेंटेंस है अपने को उनकी जो है मेकिंग करनी है. इस प्रकार से बहुत इजी जो है वे है सीखने का. सबसे पहले सब्जेक्ट अपने को डिफाइन करना है. उसके बाद में दो निश्चित सही क्रियाएं हैं कि जो है नेगेटिव वाक्यों में अपन डू और डज का प्रयोग करेंगे. अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अपन डू और डज का प्रयोग नहीं कर रहे थे. इनका प्रयोग स्टार्ट होता है नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव में अपन इनका प्रयोग करेंगे. उसके बाद में अपने को नोट लगाना है. उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर. तो इस प्रकार से अपने को जो है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने. एक और सेंटेंस लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड लेते हैं.
जैसा कि हिंदी का एक सेंटेंस है, विद्यार्थी नियमित पढ़ते नहीं है। हालांकि जो है अपने को इसमें वर्ब जो है बाकी सेंटेंसेज में यहाँ का है कि लास्ट में मिल रही है, लेकिन यहाँ आपको वर्ब थोड़ा सा पहले मिलेगा। विद्यार्थी नियमित पढ़ते नहीं है, तो अपने को क्या करना है, सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स, बहुवचन है, सही क्रिया लगाएंगे डू नोट, पढ़ना वो इंग्लिश में कहते हैं रीड, उसकी फर्स्ट फॉर्म रीड, और ये है एडजेक्टिव। इस प्रकार से अपने को जो है नेगेटिव सेंटेंसेस की जो है स्ट्रक्चर करना है, बनाना है। अब आगे अपन पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में आगे का जो वाक्य का प्रकार है अपन अध्ययन करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं, अर्थात जिनसे प्रश्न पूछने की अभिव्यक्ति प्रकट होती है, वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। आपके सामने स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का कि किस प्रकार से अपन इन वाक्यों को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इन वाक्यों को बनाने के लिए अंग्रेजी के अंदर अपन सही क्रिया पहले लेकर के आएंगे, डू और डज, उसके बाद में अपन लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में यथावत रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर, और अपने को अंत में लगाना है प्रश्नवाचक चिन्ह, इंटरोगेटिव मार्क अंकित करना है। अब आपके सामने बोर्ड पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, 5 एग्जांपल है, अपन उनको इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। क्या रमेश कहानी लिखता है, क्या रमेश कहानी लिखता है। अब इन वाक्यों में इस बात का अपने को ध्यान रखना है कि अपने को वाक्य की शुरुआत अंग्रेजी में सही क्रिया डू या डज से करनी है। तो क्या रमेश कहानी लिखता है, इस वाक्य में सबसे पहले अपन ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सब्जेक्ट है रमेश, लिखता है ये इस वाक्य में वर्ब है, कहानी इस वाक्य की ऑब्जेक्ट है। तो लिखेंगे रमेश एक वचन है इसलिए सही क्रिया लेकर के आएंगे डज। स्ट्रक्चर कहता है कि उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट है वाक्य का रमेश, डज रमेश, क्रिया लिखना, लिखना को इंग्लिश में कहते हैं राइट, डज रमेश राइट, उसके बाद में अपने को ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया हुआ कहानी, डज रमेश राइट स्टोरी, और उसके बाद में अपने को इंटरोगेटिव मार्क अंकित करना है। इस प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्यों की अपने को रचना करनी है। आगे का जो दूसरा एग्जाम्पल है, क्या वह समाचार पत्र पढ़ता है, इस वाक्य में अपने को सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लें, वह ये जो है इस वाक्य का है सब्जेक्ट। सबसे पहले अपन ने जब पहले दिन इस कक्षा की शुरुआत की थी तो अपन ने ये पढ़ा था कि जिस वाक्य में जिस पर्सन के द्वारा या जिस नाउन के द्वारा उस वाक्य में जो कार्य किया जा रहा है या जो कार्य उस व्यक्ति के द्वारा संपादित हो रहा है वो उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में जिन हिंदी वाक्य क्रियाओं के अंत में ता, ती, ते हैं आदि शब्द आते हैं वो उस वाक्य की वर्ब आइडेंटिफाई करवाएगी अपने को, और समाचार पत्र इस वाक्य में आपका है ऑब्जेक्ट। क्या वह समाचार पत्र पढ़ता है, तो सबसे पहले लेट्स सी कैसे बनेगा, डज, क्योंकि वह जो है थर्ड पर्सन है, एक वचन है, इसलिए अपन सही क्रिया डज का प्रयोग करेंगे, डज। अब पुल्लिंग के लिए अपन लेकर के आएंगे ही, डज ही, पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे रीड, डज ही रीड। अब क्या पढ़ता है, ऑब्जेक्ट है समाचार पत्र, तो इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, न्यूज़पेपर, और लास्ट में लगाएंगे इंटरोगेटिव मार्क। अगला जो सेंटेंस है, क्या तुम पानी पीते हो, इस वाक्य के अंदर अपने को जो है इतना ध्यान रखना है कि यू जो है प्लूरल में वैसे गिनती नहीं होती है, लेकिन सेकंड पर्सन है और इसके साथ में अपन सही क्रिया डू का ही प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या तुम पानी पीते हो, डू, सब्जेक्ट अपन ले रहे हैं यू, पीना को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक, डू यू ड्रिंक वाटर, लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लगाना है। आगे का जो एग्जाम्पल है, क्या मनीष शाम को दौड़ता है, मनीष थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, सही क्रिया अपन लेकर के आएंगे, डज मनीष दौड़ना को इंग्लिश में कहते हैं रन इन द इवनिंग। पांचवा सेंटेंस है, क्या हम व्याकरण सीखते हैं, आइडेंटिफाई कीजिए सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, हम, ये सब्जेक्ट है इसका, सीखना वर्ब है, व्याकरण ये ऑब्जेक्ट हो गया, डू, वी जो है बहुवचन है, डू लगाएंगे, डू वी, सीखना इंग्लिश में कहते हैं लर्न,
ग्रामर और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से अपने को जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की संरचना करनी है। इस प्रकार से अपने को जो है प्रश्नवाचक जो वाक्य अंग्रेजी में होते हैं उनका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। अब आज की कक्षा में मैं आपके सामने बोर्ड पे कुछ इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश एग्जांपल्स लिख करके आपको वर्क एनाउंसमेंट के लिए दूंगा। आपको घर पे उनका जो है प्रैक्टिस करना है। जैसा कि अपन ने आज नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में अध्ययन किया और पिछली जो कक्षा थी उसमें अपन ने प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन किया था। अब आपके होमवर्क के लिए, आपके घर के असाइनमेंट के लिए कुछ एग्जांपल्स है जिन्हें आपको घर बैठ कर के सॉल्यूशन करना है। इनका एग्जांपल्स है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। इन वाक्यों का आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है जो वाक्य आपके सामने स्क्रीन पे है, और इधर जो है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। इन 5 वाक्यों का आपको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना है। तो जो सूत्र आपको बताए गए, जो स्ट्रक्चर आपको बताया गया है, जो तरीका आपको बताया गया है, इनके माध्यम से आपको घर बैठ करके इन सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी जो है मेक करना है। और बहुत इजी और आसान तरीके से, इजी एसेस तरीके से आपको जो है बताया गया है कि किस प्रकार से सेंटेंसेस मेकिंग करना है। ओके, थैंक यू।